मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। संकट चतुर्थी अगर पड़ा है तो कथा सुनाना तो बनता है। तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। आप सबों ने पूजा पाठ तो कर ली होगी, इसलिए मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। मैंने ये भागवत में इंद्रेश कुमार कथावाचक से सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक गणेश जी के भक्त थे, गणेश भट्ट। गणेश भट्ट जो थे वो गणेश जी के इतने अनंत भक्त, इतने भक्त थे कि वो किसी और भगवान को देखना ही नहीं जानते थे अपने गणेश जी के अलावा। वो एक दिन घूमते घूमते अपने मेहमान, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जब जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी में अंदर गए तो पता चला कि कौन से भगवान है। तो बोले कि ये तो जगन्नाथ जी हैं। वो बोले अरे ये मुझसे अनंत पाप हो गया, ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो अपने केवल गणेश जी को देखते। वो रोते चिल्लाते वहाँ से इतनी तेज़ी से भागे और समुद्र के किनारे आके बैठ गए और बैठ के रोने लगे। कहने लगे हे गणेश भगवान जी, मुझे माफ़ करना, हे गणराज, हे मेरे सिद्धि विनायक, हे मेरे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मैं आपके सिवा किसी और को, ये मैं कहाँ चला आया। ये सब कहने लगे। उनके मेहमान, उनके रिश्तेदार बोले तो क्या हो गया, जगन्नाथ भगवान जी बहुत अच्छे हैं, गणेश भगवान की तरह ही हैं। बोले नहीं नहीं, मैं उनके सिवा किसी और को देखना नहीं चाहता। बहुत रोने लगे। ऐसे करके वो समुद्र किनारे रोते रहे। तो जगन्नाथ जी ने बलराम और सुभद्रा से बोले कि देखो भाई, मेरा भक्त, मैं तो जा रहा हूँ उस भक्त से मिलने। तो सुभद्रा बलराम बोले अरे वो तो आपको देख कर भाग गया। और आप कहे नहीं, मैं उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, उसकी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने जाऊँगा। तो वो दौड़ के एक बच्चे का रूप बना के, 7-8 वर्ष के बच्चे का रूप बना के उसके पास पहुँचे। जब उसके पास पहुँचे तो वो बोला कि पहुँचे तो वो बोला कि क्या कहते हैं, क्या हाँ यहाँ कोई गणेश भट्ट है, गणेश भट्ट है। तो बोला हाँ मैं ही हूँ। बोले कि तुम क्यों रो रहे। बोले अरे यार, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मैंने यहाँ जगन्नाथपुरी आ गया, मैं यहाँ पर जगन्नाथ भगवान है। बोले नहीं, वहाँ जगन्नाथ भगवान है, वहाँ गणेश भगवान है, अब जाकर तो देखो, मेरा विश्वास तो करो, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। बोले तुम कहते हो तो ठीक है। अंदर गए। अंदर जाने से पहले बोले ना बाबा ना, पहले मैं पट्टी बांध कर ही हाथ लगाऊंगा, अगर बड़े कान होंगे, बड़े नंबर सूट होगा तो ही समझूंगी वो मेरे गणेश हैं। उन्होंने आंखों में अपनी पट्टी बनवा ली। अंदर एंट्री करा मंदिर के अंदर। तो वो देखते क्या है कि जब हाथ लगाते तो बड़ो बड़ो कान, बड़े खुश हो गए। जब सूंड पे लगाते तो लंबे लंबो सूंड, वो बहुत खुश, पेट भी मटको जैसे, वो इतने खुश हुए। जब पट्टी जब हटा रहे तो जगन्नाथ जी खड़े हैं जड़ बन के, और जब पट्टी लगा ले रहे तो उनको वो दिख रहे। वो पूरा घंटों ऐसे ही करते रहे, परेशान हो गए। तो स्वयं जगन्नाथ जी वहाँ पे उनको दर्शन दे दिए और बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। और जिस दिन मेरा प्रतिभाव, जिस दिन मेरा जन्म हुआ है, वो पूर्ण जेठ की पूर्णमासी को, जिस दिन भगवान जगन्नाथ भगवान ढेरों कलशों के पानी से नहाते नहाते, इतना नहाते हैं अपने जन्मदिन वाले दिन कि वो बिल्कुल बीमार तक पड़ जाते हैं। तो कहा, उन्होंने कहा कि आज से आप लोग सुन लो, जिस दिन मेरा जेठ की पूर्णिमा वाले दिन मेरा जब जन्म हुआ की तारीख के दिन, मैं गणेश बन के ही अपनी प्रतिमा को दिखाऊंगा, मैं गणेश बन के ही दिखाऊंगा, तो मैं गणेश के रूप में ही मेरी की सजाना बजाना। कहें ठीक है। तो गणेश भगवान तो इतने खुश हुए कि उनसे कि मतलब ऐसा किया। उन्होंने कहा हम भगवान जड़ हैं, भगवान जड़ है, लेकिन चेतन हमें बनाना है। हम थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो हम सोचते हम चेतन है। नहीं, गणेश भगवान चेतन है। गणेश भगवान, किसी भी भगवान की पूजा करना है तो हमें चैतन्य बनाना। थोड़ी सी मंदिर चले गए, थोड़ी सी पूजा कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, नहीं, भगवान जड़ हैं। लेकिन अगर हमारे मन में भक्ति है, प्यार है और निष्ठा है तो हम भगवान को चैतन्य कर देंगे। प्रभु हमारे यहाँ जिएंगे, खाना खाएंगे, आएंगे, हमसे बातें भी करेंगे। तो ये होती भगवान की बटोर। गणेश भगवान की जय। आज का सभी को, आज का दिन सबको भी मंगलमय था और रहेगा। और अब मैं अपने ब्लॉग को तो एंड कर रही हूँ। सभी को राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। राधे राधे, हर हर महादेव।